आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में कि फाइनेंशियल ईयर अब खत्म होने वाला है, तो अगर आपको टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो इस वीडियो के अंदर हम कुछ टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में जानकारी लेंगे और अलग अलग पैरामीटर में उन सभी की कंपैरिजन करेंगे। तो उसमें से हम देखेंगे कि सबसे बढ़िया वाला टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सा है। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये शुरू करते हैं। दोस्तों, टैक्स सेविंग के लिए सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स में राहत मिल सकती है और इस 1.5 लाख में टैक्स में राहत लेने के लिए कुछ अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि PPF, NSC, टैक्सिंग, FD एंड ELSS। तो अब हम इन चारों की कंपैरिजन करेंगे अलग अलग पैरामीटर्स के अंदर। तो इससे आपको पता चलेगा कि इन सभी में कौन सा टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट सबसे बढ़िया है। तो इस टेबल को देखिए। इस टेबल के अंदर PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, NSC यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, टैक्स सेविंग FD और ELSS, इन चारों की कंपैरिजन अलग अलग पैरामीटर के साथ की है। जैसे कि सबसे पहला पैरामीटर है रिटर्न, तो उसकी बात करें तो PPF में रिटर्न मिलता है 7.1%, NSC में है 7.70%, टैक्स सेविंग FDs में है 3 से लेके 8% तक, डिपेंड अपॉन बैंक्स। और ELSS में मार्केट लिंक्ड है, मतलब कि यहाँ पर आपको डबल डिजिट में भी रिटर्न देखने को मिल सकता है। गारंटी रिटर्न की बात करें तो PPF में गारंटी रिटर्न है, NSC में भी गारंटी रिटर्न है, टैक्स सेविंग FD में भी गारंटी रिटर्न है, लेकिन ELSS में गारंटी रिटर्न नहीं है। और उसके बाद है लॉक इन पीरियड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। PPF में लॉक इन पीरियड है 15 साल का, NSC में लॉक इन पीरियड है 5 साल का, टैक्स सेविंग FD में लॉक इन पीरियड है 5 साल का, और जबकि ELSS में लॉक इन पीरियड है सिर्फ 3 साल का। टैक्स ऑन रिटर्न की बात करें तो PPF में कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, NSC का रिटर्न टैक्सेबल है और टैक्स सेविंग FDs का भी रिटर्न जो है वो मैच्योरिटी पर टैक्सेबल है। और ELSS में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% एप्लीकेबल है, जिसमें 1.25 लाख तक गेन पर टैक्स में छूट मिलती है। तो दोस्तों, इस टेबल के जरिए आप देख सकते हैं कि ELSS में लॉक इन पीरियड सबसे कम है, रिटर्न मार्केट लिंक्ड है। तो मेरे हिसाब से तो ELSS सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा 80C के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ELSS स्कीम के रिटर्न्स की जानकारी के लिए कुछ एग्जिस्टिंग ELSS स्कीम के परफॉर्मेंस की जानकारी लेंगे। तो इस टेबल को देखिए। तो इस टेबल के अंदर स्कीम का नाम है, उसका कॉर्पस यानी कि AUM है, और अलग अलग टाइम पीरियड में उसने कितना रिटर्न दिया है उसकी जानकारी यहाँ पे दी है, जैसे कि 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल। इसमें यहाँ पर आप परफॉर्मेंस की जानकारी देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस ELSS स्कीम के परफॉर्मेंस की जानकारी के आधार पर आप देख सकते हैं कि ELSS स्कीम्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। तो मेरे हिसाब से ये चारों ऑप्शन में से ELSS सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के लिए। आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। जल्द से जल्द अपना टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.